नाज़रीन, ड्रामा में अब आप देखेंगे कि सदफ़ को फ़ैसला लेना ही पड़ता है कि उसको कहाँ पे काम करना है। असल में सदफ़ को बिलाल अब्दुल्ला के वहाँ से काम का ऑफ़र आ चुका होता है और सदफ़ ने हाँ भी कर दी होती है। पर सदफ़ की माँ उसको कहती है कि बेटा एक बार दोबारा से सोच लो, क्योंकि अमर भी वहीं पे काम करता है। तो सदफ़ अपनी माँ को कहेगी कि माँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कहाँ पे काम करता है, वहाँ पे काम करना मेरी अब एक बहुत ही बड़ी मजबूरी बन चुकी है। पर उसकी माँ कहती है कि क्या इससे अमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो सदफ़ कहती है कि माँ, इससे अब किसी को कोई भी फ़र्क पड़े, कोई मेरे बारे में अब कुछ भी बोले, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी वहाँ जॉब करना मजबूरी हो चुकी है। और माँ, बिलाल अब्दुल्ला के यहाँ पे हमारे अब्बा ने इतने साल काम किया है, कोई तो शर्म और लज्जा उसमें होगी कि वो मेरे संग कोई भी गलत हरकत नहीं करेगा। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि बिलाल अब्दुल्ला के बारे में लोग कैसी-कैसी बातें करते हैं। तो सदैव अपनी माँ को कहेगी कि माँ, आदमी तो ऐसे ही होते हैं ना, तो आदमियों के बारे में तो लोग बोलेंगे ही, और वो सही तो है आदमी के हिसाब से। तो इसी के बाद सद्दफ़ की माँ कहती है कि ये मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए भेज रही हूँ। पर तभी सद्दफ़ कहती है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो वो कह रही है, अगर ज़ावियर थोड़ा-सा बड़ा होता और उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी होती, तो मैं उसको भेज देती तुम्हारी जगह पर काम करने के लिए। पर तुम्हारे बाप के बाद हमारे पास और कोई वजह नहीं बची है किसी और को काम करवाने की। तो वो कहती है कि माँ, जिस दिन अब्बू का इंतकाल हुआ था, आपने कहा था कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। तो मेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास आप हो और मैं आपके संग बहुत खुश हूँ। ये सुनने के बाद उसकी माँ के मुँह पे एक खुशी आती है और वो कहती है कि मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है और इंशाअल्लाह इसको कोई दिक्कत ना हो। इसी के बाद बिलाल अब्दुल्ला की एंट्री होगी और उसमें पता चलेगा कि बिलाल अब्दुल्ला जो इतने दुख और गम में रहता है, उसका क्या रीज़न है, और बिलाल अब्दुल्ला की मुलाकात भी सदफ से हो ही जाएगी, आमना सामना हो जाएगा। तब बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगा कि मैं जिसके ख्वाबों में रहता था वो यही लड़की है। तो फिर वो उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सदफ़ अमर से कितना प्यार करती है और सदफ़ किसी भी आदमी की तरफ नहीं देखती है, तो सदफ़ फिर कुछ भी नहीं करेगी और वो बिलाल अब्दुल्ला को कोई चांस नहीं देगी कि वो उससे बात कर पाए या उसके करीब आ पाए। बट इतने में बिलाल अब्दुल्ला को कोई काम आ जाएगा, तो वो वहाँ पे चले जाएंगे। इसी ठीक इसी चीज़ के बाद जैसे ही ये बात होगी, तब बिलाल अब्दुल्ला को समझ में आएगा कि सदफ जो है वो एक बहुत ही अलग लड़की है दूसरी लड़कियों से जो उन पे मरती हैं। ये जो है इसको पटा मतलब इसके संग काम करना या इसके संग आगे बातचीत रखना इतना आसान नहीं होने वाला है। बट तभी बिलाल अब्दुल्ला को कोई काम आ जाता है, तो उनको वहाँ पे जाना पड़ता है। बट उसी के बाद बिलाल अब्दुल्ला से ये वाली मुलाकात के बाद सदफ को ये लगता है कि मेरे अब्बा की मौत कैसे हुई ये मेरे को पता लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही उसको रिपोर्ट्स के बारे में पता लगता है, वो हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाते ही उसको ये रहता है कि अब मेरे को अपने अब्बा का बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अब्बा रात ही रात में उनका इंतकाल हो जाए। जैसे ही ये होगा, तभी उसको लगेगा कि ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। वहीं से अमर उसको बार बार कॉल पे कॉल करेगा कि तुम कहाँ हो, तो फिर वो अमर को बता देगी कि मैंने बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो अमर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी कि ये क्या हो गया। मतलब अमर को तो यही लग रहा था ना कि ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, बट फिलहाल उसने ये चीज़ कर ली है। तो अब अमर कोई प्लानिंग करेगा कि उसको वहाँ से निकाल पाए अपनी सहेली के संग मिल करके। बट वही बात है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि सदफ़ के संग बिलाल होगा और आपको तो पता ही है बिलाल और सदफ़ क्या जोड़ी है, माशाअल्लाह मज़ा आ जाता है। इसी के ठीक बाद बिलाल अब्दुल्ला के जो पिता हैं उनके संग भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी इस एपिसोड में। तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ी छोटी बातों को कवर अप नहीं करूँगा ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें बोरिंग ना हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिलाल अब्दुल्ला की जो नई जॉब पे आने वाली है एम्प्लॉय के बारे में, सदफ़ के बारे में। तो सदफ़ जब आएंगी तब सदफ़ ये कहेंगी कि मेरे को भी कुछ अपने लिए अलग से रूम वूम चाहिए
और मेरे को थोड़ी सी पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे को ज़रा सैलरी टाइम टू टाइम दे देना। तो बिलाल कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिलाल कभी किसी के आगे नहीं झुकते हैं। बट फिर भी उनको उसको मतलब वो बिलाल भाई सदफ से प्यार करते हैं, तो उनको थोड़ा सा तो रुकाव हो गई हो उनकी तरफ पे। इसी के बाद सदफ कहेगी कि मेरे जो अब्बा हैं उनके संग बहुत गलत हुआ है, क्या आपको इस चीज़ के बारे में कुछ पता है? तो बिलाल कहेगा आपके अब्बा के बारे में सुन के मुझे दुख हुआ, पर मुझे उस बारे में कुछ ऐसा खास नहीं पता है, वरना मैं आपको मज़ीद बता ही देता। इतने में सदफ कहेगी कि क्या कर सकते हैं आगे अब्बा के लिए, कुछ आप पे है कि आप मुझे बता सकें? तो वो कहते हैं कि मेरे को तो फ़िलहाल नहीं पता है कुछ भी कि क्या कर सकते हैं आपके अब्बा के बारे में। पर हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि हम जिन जिन लोगों से वो मिलते थे उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और भी जो चीज़ें हैं तमाम हम उनके बारे में पता लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। इतने में सदफ कहेगी कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आप जैसा और कोई भी नहीं हो सकता। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी तो काम कर रहा हूँ लोगों के। हमने बिलाल अब्दुल्ला का ऐसा रूप कभी नहीं देखा होगा जैसा वो हमें दिखाएंगे। और बिलाल अब्दुल्ला की एक बात है कि एक्टिंग में उन्होंने क्या जान डाल रखी है, मतलब मज़ा ही आ गया। इसी के ठीक बाद सदाब अपनी माँ के पास जाती है और उससे एक बार पूछती है कि माँ, मेरे को एक बार रिपोर्ट्स के बारे में बताओ कि ऐसा क्या था उन रिपोर्ट्स में जिसको सुनने के बाद अब्बा को इतना बड़ा सदमा लगा और वो चले ही गए हमें छोड़ करके। तो उसकी माँ कहती है कि जो अब्बा की रिपोर्ट्स है वो यहीं पड़ी है, तुम देख लो जा करके। तो इतने में सदब जब उसके बारे में देखती है तो पहले तो उसकी माँ उसको मना करती है कि मत देख, क्योंकि उसकी माँ को भी पता नहीं होता है। बट वो ये सोचते कि ये मज़ीद किसी बात की टेंशन ना ले तो ये ना देखे उन रिपोर्ट्स को। बट जैसे ही सदफ जवार की रिपोर्ट्स देखती है उसकी दुनिया हिल जाती है। सदफ को ये देखने को मिलता है कि जवार की रिपोर्ट्स में कैंसर है, और यही देखने के बाद उसके बाप का भी इंतकाल हो गया है। और जैसे वो रिपोर्ट देखती है उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा सब कुछ ठीक तो है? तो इतने में सदफ बोलती है कि हाँ हाँ माँ ठीक है। वो झूठ बोलती है अपनी माँ से और ये सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर माँ को पता चल गया या माँ ने ये सब देख लिया तो उसकी हालत बहुत ही मज़ीद बुरी हो जाएगी। तो यही सब छुपाने के लिए वो क्या करती है, अपनी माँ से झूठ बोल देती है। वो कह रही थी नहीं नहीं रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है। पर उसको क्या पता कि कितनी बड़ी चीज़ है। फिर वो जवार से पूछती है कि जवार, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है? तो जवार कहता है हाँ मुझे पता है, मेरे संग ऐसा हो रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। जैसे अब्बा का इंतकाल हो गया है वैसे ही मेरी माँ का भी इंतकाल हो जाएगा अगर उसने ये सब सुन लिया तो। इतने में ही सदफ ये तो सोच ही लेती है कि अब जो है दिन बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इसका जो इलाज है वो यहाँ हो नहीं सकता, और अगर यहाँ होगा भी तो हम पे मज़ीद पैसा नहीं है। ये घर के हालात इतने ख़राब है कि जॉब पे मुझे जाना पड़ रहा है, तो कैंसर का इलाज कैसे ही करवाएंगे। जितने में ये चीज़ उसको लगती है कि यार मेरा भाई भी कितनी बड़ी चीज़ से गुजर रहा है और उसने ये चीज़ छुपा के रखी हुई थी। तो इसी के बाद सद्दफ की माँ कहती है कि ये मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए भेज रही हूँ। पर तभी सद्दफ कहती है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो वो कह रही है अगर जावियर थोड़ा सा बड़ा होता और उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी होती तो मैं उसको भेज देती तुम्हारी जगह पर काम करने के लिए। पर तुम्हारे बाप के बाद हमारे पास और कोई वजह नहीं बची है किसी और को काम करवाने की। तो वो कहती है कि माँ, जिस दिन अब्बू का इंतकाल हुआ था आपने कहा था कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, तो मेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास आप हो और मैं आपके संग बहुत खुश हूँ। ये सुनने के बाद उसकी माँ के मुंह पे एक खुशी आती है और वो कहती है कि मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है और इंशाअल्लाह इसको कोई दिक्कत ना हो। इसी के बाद बिलाल अब्दुल्ला की एंट्री होगी और उसमें पता चलेगा कि बिलाल अब्दुल्ला जो इतने दुख और गम में रहता है उसका क्या रीज़न है, और बिलाल अब्दुल्ला की मुलाकात भी सदफ से हो ही जाएगी, आमना सामना हो जाएगा। तब बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगा कि मैं जिसके ख्वाबों में रहता था वो यही लड़की है। तो फिर वो उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सद्दाफ अमर से कितना प्यार करती है
और सदफ किसी भी आदमी की तरफ नहीं देखती है, तो सदफ फिर कुछ भी नहीं करेगी और वो बिलाल अब्दुल्ला को कोई चांस नहीं देगी कि वो उससे बात कर पाए या उसके करीब आ पाए। बट इतने में बिलाल अब्दुल्ला को कोई काम आ जाएगा तो वो वहाँ पे चले जाएंगे। इसी ठीक इसी चीज़ के बाद जैसे ही ये बात होगी, तब बिलाल अब्दुल्ला को समझ में आएगा कि सदफ जो है वो एक बहुत ही अलग लड़की है दूसरी लड़कियों से जो उन पे मरती हैं। ये जो है इसको पटा मतलब इसके संग काम करना या इसके संग आगे बातचीत रखना इतना आसान नहीं होने वाला है। बट तभी बिलाल अब्दुल्ला को कोई काम आ जाता है तो उनको वहाँ पे जाना पड़ता है। बट उसी के बाद बिलाल अब्दुल्ला से ये वाली मुलाकात के बाद सदफ को ये लगता है कि मेरे अब्बा की मौत कैसे हुई ये मेरे को पता लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही उसको रिपोर्ट्स के बारे में पता लगता है वो हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाते ही उसको ये रहता है कि अब मेरे को अपने अब्बा का बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अब्बा रात ही रात में उनका इंतकाल हो जाए। जैसे ही ये होगा तभी उसको लगेगा कि ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। वहीं से अमर उसको बार बार कॉल पे कॉल करेगा कि तुम कहाँ हो, तो फिर वो अमर को बता देगी कि मैंने बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो अमर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी कि ये क्या हो गया। मतलब अमर को तो यही लग रहा था ना कि ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, बट फिलहाल उसने ये चीज़ कर ली है। तो अब अमर कोई प्लानिंग करेगा कि उसको वहाँ से निकाल पाए अपनी सहेली के संग मिल करके। बट वही बात है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि सदफ के संग बिलाल होगा और आपको तो पता ही है बिलाल और सदफ क्या जोड़ी है। माशाल्लाह मज़ा आ रहा है। इसी के ठीक बाद बिलाल अब्दुल्ला के जो पिता हैं उनके संग भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी इस एपिसोड में। तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ी छोटी बातों को कवर अप नहीं करूँगा ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें बोरिंग ना हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिलाल अब्दुल्ला की जो नई जॉब पे आने वाली हैं एम्प्लॉय के बारे में, सदफ के बारे में। तो सदफ जब आएंगी तब सदफ ये कहेंगी कि मेरे को भी कुछ अपने लिए अलग से रूम वूम चाहिए और मेरे को थोड़ी सी पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे को ज़रा सैलरी टाइम टू टाइम दे देना। तो बिलाल कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिलाल कभी किसी के आगे नहीं झुकते हैं। बट फिर भी उनको उसको मतलब वो बिलाल भाई सदफ से प्यार करते हैं तो उनको थोड़ा सा तो रुकाव हो गई हो उनकी तरफ पे। इसी के बाद सदफ कहेगी कि मेरे जो अब्बा हैं उनके संग बहुत गलत हुआ है, क्या आपको इस चीज़ के बारे में कुछ पता है। तो बिलाल कहेगा आपके अब्बा के बारे में सुन के मुझे दुख हुआ, पर मुझे उस बारे में कुछ ऐसा खास नहीं पता है, वरना मैं आपको मज़ीद बता ही देता। इतने में सदफ कहेगी कि क्या कर सकते हैं आगे अब्बा के लिए, कुछ आप पे है कि आप मुझे बता सकें। तो वो कहते हैं कि मेरे को तो फ़िलहाल नहीं पता है कुछ भी कि क्या कर सकते हैं आपके अब्बा के बारे में। पर हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि हम जिन जिन लोगों से वो मिलते थे उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और भी जो चीज़ें हैं तमाम हम उनके बारे में पता लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। इतने में सदफ कहेगी कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आप जैसा और कोई भी नहीं हो सकता। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी तो काम कर रहा हूँ लोगों के। हमने बिलाल अब्दुल्ला का ऐसा रूप कभी नहीं देखा होगा जैसा वो हमें दिखाएंगे। और बिलाल अब्दुल्ला की एक बात है कि एक्टिंग में उन्होंने क्या जान डाल रखी है, मतलब मज़ा ही आ गया। इसी के ठीक बाद सदाब अपनी माँ के पास जाती है और उससे एक बार पूछती है कि माँ मेरे को एक बार रिपोर्ट्स के बारे में बताओ कि ऐसा क्या था उन रिपोर्ट्स में जिसको सुनने के बाद अब्बा को इतना बड़ा सदमा लगा और वो चले ही गए हमें छोड़ करके। तो उसकी माँ कहती है कि जो अब्बा की रिपोर्ट्स है वो यहीं पड़ी है, तुम देख लो जा करके। तो इतने में सदब जब उसके बारे में देखती है तो पहले तो उसकी माँ उसको मना करती है कि मत देख, क्योंकि उसकी माँ को भी पता नहीं होता है। बट वो ये सोचते कि ये मज़ीद किसी बात की टेंशन ना ले तो ये ना देखे उन रिपोर्ट्स को। बट जैसे ही सदफ जवार की रिपोर्ट्स देखती है उसकी दुनिया हिल जाती है। सदफ को ये देखने को मिलता है कि जवार की रिपोर्ट्स में कैंसर है और यही देखने के बाद उसके बाप का भी इंतकाल हो गया है। और जैसे वो रिपोर्ट देखती है उसकी माँ उससे पूछती कि बेटा सब कुछ ठीक तो है। तो इतने में सदफ बोलती कि हाँ हाँ माँ ठीक है। वो झूठ बोलती है अपनी माँ से और ये सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि उसको पता है कि अगर माँ को पता चल गया या माँ ने ये सब देख लिया
तो उसकी हालत बहुत ही मज़ीद बुरी हो जाएगी। तो यही सब छुपाने के लिए वो क्या करती है, अपनी माँ से झूठ बोल देती है। कह रही थी नहीं नहीं, रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है। पर उसको क्या पता कि कितनी बड़ी चीज़ है। फिर वो जवार से पूछती है कि जवार, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है? तो जवार कहता है हाँ मुझे पता है, मेरे संग ऐसा हो रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। जैसे अब्बा का इंतकाल हो गया है, वैसे ही मेरी माँ का भी इंतकाल हो जाएगा अगर उसने ये सब सुन लिया तो। इतने में ही सदफ ये तो सोच ही लेती है कि अब जो है दिन बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इसका जो इलाज है वो यहाँ हो नहीं सकता, और अगर यहाँ होगा भी तो हम पे मज़ीद पैसा नहीं है। ये घर के हालात इतने ख़राब है कि जॉब पे मुझे जाना पड़ रहा है, तो कैंसर का इलाज कैसे ही करवाएंगे। जितने में ये चीज़ उसको लगती है कि यार मेरा भाई भी कितनी बड़ी चीज़ से गुजर रहा है और उसने ये चीज़ छुपा के रखी हुई थी। तो इसी के बाद सद्दफ की माँ कहती है कि ये मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए भेज रही हूँ। पर तभी सद्दफ कहती है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो वो कह रही है अगर जावियर थोड़ा सा बड़ा होता और उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी होती तो मैं उसको भेज देती तुम्हारी जगह पर काम करने के लिए। पर तुम्हारे बाप के बाद हमारे पास और कोई वजह नहीं बची है किसी और को काम करवाने की। तो वो कहती है कि माँ, जिस दिन अब्बू का इंतकाल हुआ था आपने कहा था कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। तो मेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास आप हो और मैं आपके संग बहुत खुश हूँ। ये सुनने के बाद उसकी माँ के मुंह पे एक खुशी आती है और वो कहती है कि मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है और इंशाअल्लाह इसको कोई दिक्कत ना हो। इसी के बाद बिलाल अब्दुल्ला की एंट्री होगी और उसमें पता चलेगा कि बिलाल अब्दुल्ला जो इतने दुख और गम में रहता है उसका क्या रीज़न है, और बिलाल अब्दुल्ला की मुलाकात भी सदफ से हो ही जाएगी, आमना सामना हो जाएगा। तब बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगा कि मैं जिसके ख्वाबों में रहता था वो यही लड़की है। तो फिर वो उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सदफ अमर से कितना प्यार करती है और सदफ किसी भी आदमी की तरफ नहीं देखती है, तो सदफ फिर कुछ भी नहीं करेगी और वो बिलाल अब्दुल्ला को कोई चांस नहीं देगी कि वो उससे बात कर पाए या उसके करीब आ पाए। बट इतने में बिलाल अब्दुल्ला को कोई काम आ जाएगा तो वो वहाँ पे चले जाएंगे। इसी ठीक इसी चीज़ के बाद जैसे ही ये बात होगी तब बिलाल अब्दुल्ला को समझ में आएगा कि सदफ जो है वो एक बहुत ही अलग लड़की है दूसरी लड़कियों से जो उन पे मरती हैं। ये जो है इसको पटा मतलब इसके संग काम करना या इसके संग आगे बातचीत रखना इतना आसान नहीं होने वाला है। बट तभी बिलाल अब्दुल्ला को कोई काम आ जाता है तो उनको वहाँ पे जाना पड़ता है। बट उसी के बाद बिलाल अब्दुल्ला से ये वाली मुलाकात के बाद सदफ को ये लगता है कि मेरे अब्बा की मौत कैसे हुई ये मेरे को पता लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही उसको रिपोर्ट्स के बारे में पता लगता है वो हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाते ही उसको ये रहता है कि अब मेरे को अपने अब्बा का बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अब्बा रात ही रात में उनका इंतकाल हो जाए। जैसे ही ये होगा तभी उसको लगेगा कि ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। वहीं से अमर उसको बार बार कॉल पे कॉल करेगा कि तुम कहाँ हो, तो फिर वो अमर को बता देगी कि मैंने बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो अमर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी कि ये क्या हो गया। मतलब अमर को तो यही लग रहा था ना ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, बट फिलहाल उसने ये चीज़ कर ली है। तो अब अमर कोई प्लानिंग करेगा कि उसको वहाँ से निकाल पाए अपनी सहेली के संग मिल करके। बट वही बात है वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि सदफ के संग बिलाल होगा और आपको तो पता ही है बिलाल और सदफ क्या जोड़ी है, माशाल्लाह मज़ा आ जाता है। इसी के ठीक बाद बिलाल अब्दुल्ला के जो पिता हैं उनके संग भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी इस एपिसोड में। तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ी छोटी बातों को कवर अप नहीं करूँगा ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें बोरिंग ना हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिलाल अब्दुल्ला की जो नई जॉब पे आने वाली है एम्प्लॉय के बारे में, सदफ के बारे में। तो सदफ जब आएंगी तब सदफ ये कहेंगी कि मेरे को भी कुछ अपने लिए अलग से रूम वूम चाहिए और मेरे को थोड़ी सी पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे को ज़रा सैलरी टाइम टू टाइम दे देना। तो बिलाल कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिलाल कभी किसी के आगे नहीं झुकते हैं। बट फिर भी उनको उसको मतलब वो बिलाल भाई सदफ से प्यार करते हैं तो उनको थोड़ा सा तो रुकाव हो गई हो उनकी तरफ पे।
इसी के बाद सदफ कहेगी कि मेरे जो अब्बा हैं उनके संग बहुत गलत हुआ है, क्या आपको इस चीज़ के बारे में कुछ पता है? तो बिलाल कहेगा आपके अब्बा के बारे में सुन के मुझे दुख हुआ, पर मुझे उस बारे में कुछ ऐसा खास नहीं पता है, वरना मैं आपको मज़ीद बता ही देता। इतने में सदफ कहेगी कि क्या कर सकते हैं आगे अब्बा के लिए, कुछ आप पे है कि आप मुझे बता सकें? तो वो कहते हैं कि मेरे को तो फ़िलहाल नहीं पता है कुछ भी कि क्या कर सकते हैं आपके अब्बा के बारे में, पर हाँ एक चीज़ हो सकती है कि हम जिन जिन लोगों से वो मिलते थे उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे है, वो क्या कर रहे हैं, और भी जो चीज़ें हैं तमाम हम उनके बारे में पता लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। इतने में सदफ कहेगी कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आप जैसा और कोई भी नहीं हो सकता। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी तो काम कर रहा हूँ लोगों के, हमने बिलाल अब्दुल्ला का ऐसा रूप कभी नहीं देखा होगा जैसा वो हमें दिखाएंगे। और बिलाल अब्दुल्ला की एक बात है कि एक्टिंग में उन्होंने क्या जान डाल रखी है, मतलब मज़ा ही आ गया। इसी के ठीक बाद सदा वो अपनी माँ के पास जाती है और उससे एक बार पूछती है कि माँ मेरे को एक बार रिपोर्ट्स के बारे में बताओ कि ऐसा क्या था उन रिपोर्ट्स में जिसको सुनने के बाद अब्बा को इतना बड़ा सदमा लगा और वो चले ही गए हमें छोड़ करके। तो उसकी माँ कहती है कि जो अब्बा की रिपोर्ट्स है वो यहीं पड़ी है, तुम देख लो जा करके। तो इतने में सदफ जब उसके बारे में देखती है तो पहले तो उसकी माँ उसको मना करती है कि मत देख, क्योंकि उसकी माँ को भी पता नहीं होता है, बट वो ये सोचते कि ये मज़ीद किसी बात की टेंशन ना ले तो ये ना देखे उन रिपोर्ट्स को। बट जैसे ही सदफ जवार की रिपोर्ट्स देखती है उसकी दुनिया हिल जाती है। सदफ को ये देखने को मिलता है कि जवार की रिपोर्ट्स में कैंसर है, और यही देखने के बाद उसके बाप का भी इंतकाल हो गया है। और जैसे वो रिपोर्ट देखती है उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा सब कुछ ठीक तो है? तो इतने में सदफ बोलती है कि हाँ हाँ माँ ठीक है। वो झूठ बोलती है अपनी माँ से और ये सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर माँ को पता चल गया या माँ ने ये सब देख लिया तो उसकी हालत बहुत ही मज़ीद बुरी हो जाएगी। तो यही सब छुपाने के लिए वो क्या करती है अपनी माँ से झूठ बोल देती है। कह रही थी नई नई रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है, पर उसको क्या पता कि कितनी बड़ी चीज़ है। फिर वो जवार से पूछती है कि जवार क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है? तो जवार कहता है हाँ मुझे पता है, मेरे संग ऐसा हो रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। जैसे अब्बा का इंतकाल हो गया है वैसे ही मेरी माँ का भी इंतकाल हो जाएगा अगर उसने ये सब सुन लिया तो। इतने में ही सदफ ये तो सोच ही लेती है कि अब जो है दिन बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इसका जो इलाज है वो यहाँ हो नहीं सकता, और अगर यहाँ होगा भी तो हम पे मज़ीद पैसा नहीं है। ये घर के हालात इतने ख़राब है कि जॉब पे मुझे जाना पड़ रहा है, तो कैंसर का इलाज कैसे ही करवाएंगे। जितने में ये चीज़ उसको लगती है कि यार मेरा भाई भी कितनी बड़ी चीज़ से गुजर रहा है और उसने ये चीज़ छुपा के रखी हुई थी। तो इसी के बाद सदफ की माँ कहती है कि ये मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए भेज रही हूँ। पर तभी सदफ कहती है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो वो कह रही है अगर जावियर थोड़ा सा बड़ा होता और उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी होती तो मैं उसको भेज देती तुम्हारी जगह पर काम करने के लिए। पर तुम्हारे बाप के बाद हमारे पास और कोई वजह नहीं बची है किसी और को काम करवाने की। तो वो कहती है कि माँ जिस दिन अब्बू का इंतकाल हुआ था आपने कहा था कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, तो मेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास आप हो और मैं आपके संग बहुत खुश हूँ। ये सुनने के बाद उसकी माँ के मुंह पे एक खुशी आती है और वो कहती है कि मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है और इंशाअल्लाह इसको कोई दिक्कत ना हो। इसी के बाद बिलाल अब्दुल्ला की एंट्री होगी और उसमें पता चलेगा कि बिलाल अब्दुल्ला जो इतने दुख और गम में रहता है उसका क्या रीज़न है, और बिलाल अब्दुल्ला की मुलाकात भी सदफ से हो ही जाएगी, आमना सामना हो जाएगा। तब बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगा कि मैं जिसके ख्वाबों में रहता था वो यही लड़की है। तो फिर वो उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सदफ अमर से कितना प्यार करती है और सदफ किसी भी आदमी की तरफ नहीं देखती है, तो सदफ फिर कुछ भी नहीं करेगी और वो बिलाल अब्दुल्ला को कोई चांस नहीं देगी कि वो उससे बात कर पाए या उसके करीब आ पाए। बट इतने में बिलाल अब्दुल्ला को कोई काम आ जाएगा तो वो वहाँ पे चले जाएंगे। इसी
ठीक इसी चीज़ के बाद जैसे ही ये बात होगी, तब बिलाल अब्दुल्ला को समझ में आएगा कि सदफ जो है वो एक बहुत ही अलग लड़की है दूसरी लड़कियों से जो उन पे मरती हैं। ये जो है इसको पटा मतलब इसके संग काम करना या इसके संग आगे बातचीत रखना इतना आसान नहीं होने वाला है। बट तभी बिलाल अब्दुल्ला को कोई काम आ जाता है, तो उनको वहाँ पे जाना पड़ता है। बट उसी के बाद बिलाल अब्दुल्ला से ये वाली मुलाकात के बाद सदफ को ये लगता है कि मेरे अब्बा की मौत कैसे हुई ये मेरे को पता लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही उसको रिपोर्ट्स के बारे में पता लगता है वो हॉस्पिटल जाती है, और हॉस्पिटल जाते ही उसको ये रहता है कि अब मेरे को अपने अब्बा का बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अब्बा रात ही रात में उनका इंतकाल हो जाए। जैसे ही ये होगा तभी उसको लगेगा कि ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। वहीं से अमर उसको बार बार कॉल पे कॉल करेगा कि तुम कहाँ हो, तो फिर वो अमर को बता देगी कि मैंने बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो अमर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी कि ये क्या हो गया। मतलब अमर को तो यही लग रहा था ना कि ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, बट फिलहाल उसने ये चीज़ कर ली है। तो अब अमर कोई प्लानिंग करेगा कि उसको वहाँ से निकाल पाए अपनी सहेली के संग मिल करके। बट वही बात है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि सदफ के संग बिलाल होगा, और आपको तो पता ही है बिलाल और सदफ क्या जोड़ी है, माशाअल्लाह मज़ा आ जाता है। इसी के ठीक बात बिलाल अब्दुल्ला के जो पिता हैं उनके संग भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी इस एपिसोड में। तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ी छोटी बातों को कवर अप नहीं करूँगा ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें बोरिंग ना हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिलाल अब्दुल्ला की जो नई जॉब पे आने वाली हैं एम्प्लॉय के बारे में, सदफ के बारे में। तो सदफ जब आएंगी तब सदफ ये कहेंगी कि मेरे को भी कुछ अपने लिए अलग से रूम वूम चाहिए, और मेरे को थोड़ी सी पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे को ज़रा सैलरी टाइम टू टाइम दे देना। तो बिलाल कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिलाल कभी किसी के आगे नहीं झुकते हैं। बट फिर भी उनको उसको मतलब वो बिलाल भाई सदफ से प्यार करते हैं, तो उनको थोड़ा सा तो रुकाव हो गई हो उनकी तरफ पे। इसी के बाद सदफ कहेगी कि मेरे जो अब्बा हैं उनके संग बहुत गलत हुआ है, क्या आपको इस चीज़ के बारे में कुछ पता है। तो बिलाल कहेगा आपके अब्बा के बारे में सुन के मुझे दुख हुआ, पर मुझे उस बारे में कुछ ऐसा खास नहीं पता है, वरना मैं आपको मज़ीद बता ही देता। इतने में सदफ कहेगी कि क्या कर सकते हैं आगे अब्बा के लिए, कुछ आप पे है कि आप मुझे बता सकें। तो वो कहते हैं कि मेरे को तो फ़िलहाल नहीं पता है कुछ भी कि क्या कर सकते हैं आपके अब्बा के बारे में। पर हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि हम जिन जिन लोगों से वो मिलते थे उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और भी जो चीज़ें हैं तमाम हम उनके बारे में पता लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। इतने में सदफ कहेगी कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आप जैसा और कोई भी नहीं हो सकता। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी तो काम कर रहा हूँ लोगों के। हमने बिलाल अब्दुल्ला का ऐसा रूप कभी नहीं देखा होगा जैसा वो हमें दिखाएंगे। और बिलाल अब्दुल्ला की एक बात है कि एक्टिंग में उन्होंने क्या जान डाल रखी है, मतलब मज़ा ही आ गया। इसी के ठीक बाद सदाब अपनी माँ के पास जाती है और उससे एक बार पूछती है कि माँ मेरे को एक बार रिपोर्ट्स के बारे में बताओ कि ऐसा क्या था उन रिपोर्ट्स में जिसको सुनने के बाद अब्बा को इतना बड़ा सदमा लगा और वो चले ही गए हमें छोड़ करके। तो उसकी माँ कहती है कि जो अब्बा की रिपोर्ट्स है वो यहीं पड़ी है, तुम देख लो जा करके। तो इतने में सदफ जब उसके बारे में देखती है तो पहले तो उसकी माँ उसको मना करती है कि मत देख, क्योंकि उसकी माँ को भी पता नहीं होता है। बट वो ये सोचते कि ये मज़ीद किसी बात की टेंशन ना ले तो ये ना देखे उन रिपोर्ट्स को। बट जैसे ही सदफ जवार की रिपोर्ट्स देखती है उसकी दुनिया हिल जाती है। सदफ को ये देखने को मिलता है कि जवार की रिपोर्ट्स में कैंसर है, और यही देखने के बाद उसके बाप का भी इंतकाल हो गया है। और जैसे वो रिपोर्ट देखती है उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा सब कुछ ठीक तो है। तो इतने में सदफ बोलती है कि हाँ हाँ माँ ठीक है। वो झूठ बोलती है अपनी माँ से और ये सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर माँ को पता चल गया या माँ ने ये सब देख लिया तो उसकी हालत बहुत ही मज़ीद बुरी हो जाएगी। तो यही सब छुपाने के लिए वो क्या करती है अपनी माँ से झूठ बोल देती है। कह रही थी नहीं नहीं रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है, पर उसको क्या पता कि कितनी बड़ी चीज़ है।
फिर वो जवार से पूछती है कि जवार, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है? तो जवार कहता है, हाँ मुझे पता है, मेरे संग ऐसा हो रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। जैसे अब्बा का इंतकाल हो गया है, वैसे ही मेरी माँ का भी इंतकाल हो जाएगा अगर उसने ये सब सुन लिया तो। इतने में ही सदफ ये तो सोच ही लेती है कि अब जो है दिन बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इसका जो इलाज है वो यहाँ हो नहीं सकता, और अगर यहाँ होगा भी तो हम पे मज़ीद पैसा नहीं है। ये घर के हालात इतने ख़राब है कि जॉब पे मुझे जाना पड़ रहा है, तो कैंसर का इलाज कैसे ही करवाएंगे। जितने में ये चीज़ उसको लगती है कि यार मेरा भाई भी कितनी बड़ी चीज़ से गुजर रहा है और उसने ये चीज़ छुपा के रखी हुई थी। इसी के बाद बिलाल अब्दुल्ला की एंट्री होगी और उसमें पता चलेगा कि बिलाल अब्दुल्ला जो इतने दुख और गम में रहता है उसका क्या रीज़न है, और बिलाल अब्दुल्ला की मुलाकात भी सदफ से हो ही जाएगी, आमना सामना हो जाएगा। तब बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगा कि मैं जिसके ख्वाबों में रहता था वो यही लड़की है। तो फिर वो उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सदफ अमर से कितना प्यार करती है और सदफ किसी भी आदमी की तरफ नहीं देखती है, तो सदफ फिर कुछ भी नहीं करेगी और वो बिलाल अब्दुल्ला को कोई चांस नहीं देगी कि वो उससे बात कर पाए या उसके करीब आ पाए। बट इतने में बिलाल अब्दुल्ला को कोई काम आ जाएगा तो वो वहाँ पे चले जाएंगे। इसी ठीक इसी चीज़ के बाद जैसे ही ये बात होगी, तब बिलाल अब्दुल्ला को समझ में आएगा कि सदफ जो है वो एक बहुत ही अलग लड़की है दूसरी लड़कियों से जो उन पे मरती हैं। ये जो है इसको पटा मतलब इसके संग काम करना या इसके संग आगे बातचीत रखना इतना आसान नहीं होने वाला है। बट तभी बिलाल अब्दुल्ला को कोई काम आ जाता है तो उनको वहाँ पे जाना पड़ता है। बट उसी के बाद बिलाल अब्दुल्ला से ये वाली मुलाकात के बाद सदफ को ये लगता है कि मेरे अब्बा की मौत कैसे हुई ये मेरे को पता लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही उसको रिपोर्ट्स के बारे में पता लगता है वो हॉस्पिटल जाती है, और हॉस्पिटल जाते ही उसको ये रहता है कि अब मेरे को अपने अब्बा का बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अब्बा रात ही रात में उनका इंतकाल हो जाए। जैसे ही ये होगा तभी उसको लगेगा कि ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। वहीं से अमर उसको बार बार कॉल पे कॉल करेगा कि तुम कहाँ हो, तो फिर वो अमर को बता देगी कि मैंने बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो अमर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी कि ये क्या हो गया। मतलब अमर को तो यही लग रहा था ना कि ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, बट फिलहाल उसने ये चीज़ कर ली है। तो अब अमर कोई प्लानिंग करेगा कि उसको वहाँ से निकाल पाए अपनी सहेली के संग मिल करके। बट वही बात है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि सदफ के संग बिलाल होगा, और आपको तो पता ही है बिलाल और सदफ क्या जोड़ी है, माशाअल्लाह मज़ा आ जाता है। इसी के ठीक बाद बिलाल अब्दुल्ला के जो पिता हैं उनके संग भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी इस एपिसोड में। तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ी छोटी बातों को कवर अप नहीं करूँगा ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें बोरिंग ना हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिलाल अब्दुल्ला की जो नई जॉब पे आने वाली हैं एम्प्लॉय के बारे में, सदफ के बारे में। तो सदफ जब आएंगी तब सदफ ये कहेंगी कि मेरे को भी कुछ अपने लिए अलग से रूम वूम चाहिए और मेरे को थोड़ी सी पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे को ज़रा सैलरी टाइम टू टाइम दे देना। तो बिलाल कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिलाल कभी किसी के आगे नहीं झुकते हैं। बट फिर भी उनको उसको मतलब वो बिलाल भाई सदफ से प्यार करते हैं तो उनको थोड़ा सा तो रुकाव हो गई हो उनकी तरफ पे। इसी के बाद सदफ कहेगी कि मेरे जो अब्बा हैं उनके संग बहुत गलत हुआ है, क्या आपको इस चीज़ के बारे में कुछ पता है? तो बिलाल कहेगा आपके अब्बा के बारे में सुन के मुझे दुख हुआ, पर मुझे उस बारे में कुछ ऐसा खास नहीं पता है, वरना मैं आपको मज़ीद बता ही देता। इतने में सदफ कहेगी कि क्या कर सकते हैं आगे अब्बा के लिए, कुछ आप पे है कि आप मुझे बता सकें? तो वो कहते हैं कि मेरे को तो फ़िलहाल नहीं पता है कुछ भी कि क्या कर सकते हैं आपके अब्बा के बारे में, पर हाँ एक चीज़ हो सकती है कि हम जिन जिन लोगों से वो मिलते थे उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे है, वो क्या कर रहे हैं, और भी जो चीज़ें हैं तमाम हम उनके बारे में पता लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। इतने में सदफ कहेगी कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आप जैसा और कोई भी नहीं हो सकता। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी तो काम कर रहा हूँ लोगों के। हमने बिलाल अब्दुल्ला का ऐसा रूप कभी नहीं देखा होगा।
जैसा वो हमें दिखाएंगे। और बिलाल अब्दुल्ला की एक बात है कि एक्टिंग में उन्होंने क्या जान डाल रखी है, मतलब मज़ा ही आ गया। इसी के ठीक बाद सदाब अपनी माँ के पास जाती है और उससे एक बार पूछती है कि माँ, मेरे को एक बार रिपोर्ट्स के बारे में बताओ कि ऐसा क्या था उन रिपोर्ट्स में जिसको सुनने के बाद अब्बा को इतना बड़ा सदमा लगा और वो चले ही गए हमें छोड़ करके। तो उसकी माँ कहती है कि जो अब्बा की रिपोर्ट्स है वो यहीं पड़ी है, तुम देख लो जा करके। तो इतने में सदब जब उसके बारे में देखती है तो पहले तो उसकी माँ उसको मना करती है कि मत देख, क्योंकि उसकी माँ को भी पता नहीं होता है। बट वो ये सोचते कि ये मज़ीद किसी बात की टेंशन ना ले तो ये ना देखे उन रिपोर्ट्स को। बट जैसे ही सदफ जवार की रिपोर्ट्स देखती है उसकी दुनिया हिल जाती है। सदफ को ये देखने को मिलता है कि जवार की रिपोर्ट्स में कैंसर है और यही देखने के बाद उसके बाप का भी इंतकाल हो गया है। और जैसे वो रिपोर्ट देखती है उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा सब कुछ ठीक तो है। तो इतने में सदफ बोलती है कि हाँ हाँ माँ ठीक है। वो झूठ बोलती है अपनी माँ से और ये सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर माँ को पता चल गया या माँ ने ये सब देख लिया तो उसकी हालत बहुत ही मज़ीद बुरी हो जाएगी। तो यही सब छुपाने के लिए वो क्या करती है, अपनी माँ से झूठ बोल देती है। वो कह रही थी नहीं नहीं रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है। पर उसको क्या पता कि कितनी बड़ी चीज़ है। फिर वो जवार से पूछती है कि जवार, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है? तो जवार कहता है हाँ मुझे पता है, मेरे संग ऐसा हो रहा है। बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। जैसे अब्बा का इंतकाल हो गया है वैसे ही मेरी माँ का भी इंतकाल हो जाएगा अगर उसने ये सब सुन लिया तो। इतने में ही सदफ ये तो सोच ही लेती है कि अब जो है दिन बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इसका जो इलाज है वो यहाँ हो नहीं सकता। और अगर यहाँ होगा भी तो हम पे मज़ीद पैसा नहीं है। ये घर के हालात इतने ख़राब है कि जॉब पे मुझे जाना पड़ रहा है, तो कैंसर का इलाज कैसे ही करवाएंगे। जितने में ये चीज़ उसको लगती है कि यार मेरा भाई भी कितनी बड़ी चीज़ से गुजर रहा है और उसने ये चीज़ छुपा के रखी हुई थी।